गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से एक और लेसन प्लान को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो लेसन प्लान है ये मैथ्स का लेसन प्लान है, क्लास 7th का ये लेसन प्लान है। सब सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। रेखा गणित को हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। इससे पहले का जो इसका पार्ट 1 है वो हमने वीडियो भी अपलोड की है और उसी लेसन प्लान को हम कंटिन्यू इस वीडियो जो है अगले लेसन प्लान के तौर पे हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा चैप्टर था वो हम एक ही लेसन प्लान में कवर नहीं कर पाए थे, ठीक है। तो प्रकरण हमारा यहाँ पे सेम है प्रीवियस लेसन प्लान के थ्रू। जो मैथ्स का लेसन प्लान था वो यहाँ पे है आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है। तो इसमें सामान्य उद्देश्य विशेष रूप से ये तो लगभग फिर भी सेम रहते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सबसे पहले अगर आपको पसंद आता है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और चलिए बढ़ते हैं अपने लेसन प्लान की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो जर्नल ऑब्जेक्टिव्स हैं, सामान्य जो हमारे उद्देश्य हैं वो हैं, इसमें फर्स्ट है विद्यार्थियों को गणित विषय का ज्ञान देना। सेकंड इसमें है विद्यार्थियों को गणित के सामान्य अनुप्रयोग से परिचित कराना। थर्ड इसमें है विद्यार्थियों में तर्क शक्ति का विकास करना। और जो लास्ट इसमें है वो है विद्यार्थियों में गणित के प्रति सही दृष्टिकोण उत्पन्न करना, ठीक है। ये 4 पॉइंट हमारे हर लेसन प्लान में सेम होते हैं, सिर्फ हम गणित की जगह पे जो है सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं। अगर आपको साइंस का बनाना है तो आप वहाँ पे विज्ञान लिख सकते हो, या फिर आपको किसी और सब्जेक्ट का बनाना है तो आप वहाँ पे वो वाला सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं विशिष्ट उद्देश्य की ओर। तो यहाँ पे ज्ञान एक्चुअली हमने जो हमारा इसका पार्ट 1 करके जो लेसन प्लान हमारा इससे पहले हमने बनाया था, मतलब इसका जो पार्ट 1 है, इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है वो हमने अपलोड कर चुके हैं हम अपनी वीडियो पे, ठीक है। तो वो भी हमारा आलेख पर था, तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि छात्र ज्ञान क्या होएगा उन्हें, कि छात्र आलेखों के प्रकार को स्मरण करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इससे पहले का लेसन प्लान था मैथ्स का, इस सब्जेक्ट का, तो उसमें हमने आलेखों के जो प्रकार हैं सिर्फ 2 ही प्रकार को हम स्पष्ट कर पाए थे, या उसका स्पष्टीकरण या व्याख्या हम कर पाए थे। तो जो तीसरा इसका प्रकार है वो अब हम इस वाले लेसन प्लान में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा ज्ञान क्या है, कि छात्र आलेखों के प्रकार को स्मरण करेंगे। सेकंड इसमें है छात्र द्विदंड आलेख को समझ पाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी हम अब वही चीज़ को हम पढ़ेंगे अब आगे अपने लेसन प्लान में। अनुप्रयोग क्या है, छात्र आलेखों के रूपों को समझ पाएंगे। और जो लास्ट इसमें है वो है सृजनात्मक, यानी कि छात्र आंकड़ों के प्रश्नों को हल कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो टीचिंग सामग्री है, यानी टीचिंग एड्स है, यानी शिक्षण सामग्री है, वो है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, स्केल। आलेख की बात हो रही है तो आपको ग्राफ पेपर होना आवश्यक है, चार्ट, मॉडल, ये चीज़ें आपको आवश्यक हैं, ठीक है। पूर्व ज्ञान यानी कि छात्र आलेख का सामान्य ज्ञान रखते हैं। बढ़ते हैं प्रस्तावना की ओर। तो यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों से। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों आलेख कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे बताएंगे कि आलेख 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने जो है अपने इससे प्रीवियस लेसन प्लान में मेंशन की हुई थी, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे संकेतों का चित्रीय निरूपण करना क्या कहलाता है? तो बच्चे इसका भी उत्तर दे देंगे, क्योंकि ये भी हमने अपने प्रीवियस लेसन प्लान में जो है मेंशन किया हुआ था कि जब भी हम संकेतों का चित्रीय निरूपण करते हैं तो वो हमारा एक चित्रालेख कहलाता है, यानी कि पिक्टोग्राफ वो हमारा कहलाता है। थर्ड इसमें क्वेश्चन पूछा है, सूचना का प्रदर्शन जिसमें दंडों की लंबाई क्रमशः उनके मानों के अनुसार रखी जाती है, तो वो हमारा एक दंड आलेख कहलाता है। और जो लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछा है कि बच्चों क्या आप द्विदंड आलेख को समझा सकते हैं? तो यहाँ पे बच्चे अस्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो उत्तर होगा वो अस्पष्ट उत्तर होगा क्योंकि अभी उन्होंने इस चीज़ को पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा उद्देश्य कथन है वो क्या होगा? तो बच्चों आज हम गणित विषय के उप विषय रेखा गणित के अंतर्गत आंकड़ों का प्रबंधन पाठ को समझेंगे, ठीक है। तो चलिए अपने लेसन प्लान को देख लेते हैं प्रॉपर। जो हमारा एक कंप्लीट लेसन प्लान होता है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर एक लेसन प्लान का जो फॉर्मेट होता है वो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। टीचिंग पॉइंट्स हमारा क्या है, द्विदंड आलेख, जो अब हम बताने वाले हैं बच्चों को, स्पष्टीकरण हम उसका देने वाले हैं। उद्देश्य हमारा क्या है कि छात्र द्विदंड आलेख को जान पाएंगे। स्पष्टीकरण में हम यहाँ पे मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड यानी कि एक चित्रालेख और एक दंड आलेख, इसको हमने अपने प्रीवियस लेसन प्लान में, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसे हमने अपने प्रीवियस लेसन प्लान में जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ठीक है, हम अपने इस जो लेसन प्लान है इसे हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये थर्ड वाला पॉइंट हमारा है, थर्ड द्विदंड आलेख, ठीक है। डिफाइन करेंगे कि आंकड़ों के
दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाला जो आलेख होता है वो कहलाता है हमारा द्विदंड आलेख। ठीक है, यानी कि जो भी आंकड़े होते हैं उनके दो समूहों को एक साथ दर्शाया जाता है जब, जैसे कि यहाँ पे हमने ग्राफ के थ्रू आपको बताया हुआ है। इसमें जो एक ब्लैंक है वो है 2005 से 2006 का जो एक ग्राफ हमें दिखा रहा है, और जो एक फिल वाला बॉक्स है वो 2006 से 7 का हमें ग्राफ मेंशन कर रहा है। ठीक है, एक साइड प्राप्त अंक है कि बच्चों ने कौन से विषय में कितने अंक प्राप्त किए हैं, दूसरी साइड हमारे पास विषय हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारा विषय है, वर्टिकल लाइन में हमने प्राप्त अंकों को मेंशन किया हुआ है। वही चीज़ आप यहाँ पे मिनिएचर के थ्रू आपको काफ़ी साफ तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, गणित का जो है वो हमने बताया है। जो इसमें ब्लैंक लाइन है, जो इसमें ब्लैंक एक रेक्टेंगल जो है वर्टिकली रूप से खड़ा किया गया है गणित विषय के अंदर, और एक फिल या फिर कलर्ड आप उसे बोल सकते हो, एक ब्लैंक है और एक कलर्ड है। ठीक है, तो जो ब्लैंक वाला पोर्शन है या रेक्टेंगल है वो हमें 2005 से 6 का हमें जो है आंकड़ा प्रोवाइड करवा रहा है कि 30 नंबर जो है बच्चों के आए थे। जो प्राप्तांक था वो क्या था, 30 था। ठीक है, और वहीं पे जो हमारा कलर्ड बॉक्स है वो हमें प्रोवाइड करवा रहा है 2006 से 7 का डेटा। ठीक है, कि मतलब 2006 से 7 में कितने प्राप्तांक हो गए, 60 हो गए। ठीक है, पहले 30 थे, उसके बाद 60 प्राप्तांक हो गए। इसी तरीके से ये सीक्वेंस आगे चलेगा। ठीक है, इसे हमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेसन प्लान जाहिर सी बात है आपके पास जो सब्जेक्ट होगा उस हिसाब से ही आप बनाओगे, तो आपको इस चीज़ का काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा ही। क्वेश्चन इसमें किस तरीके पूछे जा सकते हैं कि किस विषय के प्रदर्शन में गिरावट आई। तो यहाँ पे जो है आप जो है देख सकते हैं ग्राफ पेपर के थ्रू, मतलब जो भी आपको पिक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा, जो भी डेटा आपको दिया जाएगा, आप उसका ग्राफ बनाओगे, उसके बाद आप जो क्वेश्चंस के आंसर दोगे। ठीक है, तो किस विषय के प्रदर्शन में गिरावट आई है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अंग्रेजी का प्रदर्शन था वो 2005 से 6 में ज़्यादा था, वैसे ही 2006 से 7 में वो कम हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा अंग्रेजी। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि किस विषय का प्रदर्शन समान रहा है। तो हम लास्ट में दे सकते हैं कि वो सब्जेक्ट है हिंदी, जिसमें 2005 से 6 में भी हमारा जो है 60 था प्राप्तांक, और 2006 से भी 7 में 60 ही प्राप्तांक था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये द्विदंड आलेख का हमने एक एग्जाम्पल आपको दिया था। अब हम पूछेंगे यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न, यानी कि ग्रहित ज्ञान का अनुमान लगाया जाएगा। छात्राध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी और छात्र उत्तर देंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तर ये विधि चल रही है। दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूछे हैं। एक तो है एप्पल, यानी कि ये जो हमने पूछा एक चित्रालेख का जो है क्वेश्चन है, और जो सेकंड क्वेश्चन हमने पूछा है आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाले आलेख को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बताएंगे कि दो समूहों को जब एक साथ आप दर्शाते हो तो जाहिर सी बात है उसका नाम हो जाएगा द्विदंड आलेख। ठीक है, और इससे पहले वाले क्वेश्चन को भी आपको एज अ पिक्टोग्राफ आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा विकासात्मक प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें पूछा गया है दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाला आलेख क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर बच्चे देंगे कि द्विदंड आलेख कहलाता है। प्रश्नोत्तर विधि चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है आंकड़ों का संगठन क्यों किया जाता है, और उत्तर इसका बच्चे अस्पष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी उन्हें पता नहीं है कि आखिर हम आंकड़ों का संगठन क्यों करते हैं, क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं हम। ठीक है, शिक्षण बिंदु आ जाएगा नेक्स्ट हमारा स्पष्टीकरण में। शिक्षण बिंदु आ जाएगा आंकड़ों का प्रबंधन। छात्र उद्देश्य आ जाएगा छात्र आंकड़ों के संगठन को समझ पाएंगे। ठीक है, अब हम आंकड़ों के संगठन को मेंशन करेंगे या फिर उसे हम डिफाइन करेंगे। तो क्या है, प्रायः प्राप्त आंकड़े जो है असंगठित रूप से प्राप्त होते हैं। ठीक है, हमें जो भी डेटा हमें सबसे पहले मिलता है वो असंगठित होता है, वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं होता है। ठीक है, वो एक रॉ डेटा होता है, जिन्हें यथा प्राप्त आंकड़े या फिर रॉ डेटा उन्हें कहा जाता है। ठीक है, आंकड़ों का संगठन करने के लिए उन्हें क्रमबद्ध रूप से संगठित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप क्रमबद्ध क्या हो सकता है, या फिर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हो, या फिर आप डिक्रीज ऑर्डर में लगा सकते हो, या फिर आप कोई एक प्रॉपर एक कोई इस तरह की टेक्निक यूज़ कर सकते हो कि आप उसे एक बिल्कुल जो है सीक्वेंस प्रोवाइड करवा सको। ठीक है, तो ये होता है उनका आंकड़ों का संगठन, आप उस तरीके से उन आंकड़ों को रखते हैं। ठीक है, अच्छा, प्यूपिल्स एक्टिविटीज़ में छात्र क्रिया हो जाएगी। छात्र अभी क्योंकि स्पष्टीकरण चल रहा है तो छात्र यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान ये विधि चल रही है। उसके बाद हम फिर से मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। तो ग्रहित ज्ञान का हम अनुमान लगाएंगे, यानी कि छात्राध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी, छात्र उत्तर देंगे। प्रश्नोत्तर ये विधि चल रही है। दो क्वेश्चन हम यहाँ पे पूछे हुए हैं। यथा प्राप्त आंकड़े क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि जो रॉ डेटा होता है वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पे आंकड़ों के संगठन को समझाइए। ठीक है,
ये 2 क्वेश्चन हमने मूल्यांकन प्रश्न में पूछे गए हैं। उसके बाद आता है हमारा विकासात्मक प्रश्न। तो विकासात्मक प्रश्न में क्या है, प्रश्न नंबर फर्स्ट हमने क्या लिया है, आंकड़ों को क्रमबद्ध रूप में संगठित करना क्या कहलाता है। ठीक है, तो बच्चे उत्तर देंगे कि जो भी हम संगठित करते हैं, जब भी किसी आंकड़ों को या किसी डेटा को जब भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, आंकड़ों का संगठन कहलाता है। ठीक है, प्रश्नोत्तर ये विधि चलेगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है, बारंबारता को समझाइए। तो बारंबारता अभी हमने बताया नहीं है बच्चों को, तो यहाँ पे बच्चे अस्पष्ट उत्तर देंगे इसका। ठीक है, उसके बाद हम फिर से स्पष्टीकरण देंगे। बारंबारता को हम बता रहे हैं, छात्र बारंबारता को समझ पाएंगे। फ्रिक्वेंसी को हम बता रहे हैं। तो बारंबारता क्या है कि किसी प्रविष्टि की बारंबारता वह संख्या है जितनी बार वह प्रविष्टि में आती है। ठीक है, जितने बार भी वो रिपीट होएगा तो वो उसकी बारंबारता कहलाएगी। ठीक है, बारंबार इस ढंग से इसका जो है आप मतलब उसके नाम के अकॉर्डिंग भी आप याद रख सकते हो इसकी डेफिनेशन को। स्पष्टीकरण ये चल रहा है तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि चल रही है। इसके बाद है हमारा बारंबारता बंटन सारणी। इसको भी हम इसी स्पष्टीकरण में मेंशन कर देंगे कि किसी विषय को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर हमें जो है एक टेबल के फॉर्म में दी गई है। तो सारणी इस प्रकार बनाई जाएगी। किस प्रकार वो सारणी बनाई जाएगी, ठीक है, हमें क्या दिया गया है कि कितने बच्चे कौन से वाले सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो टेबल बनाई वो किस तरीके से बनाई है, विषय हमने लिख लिया है, मिलान चिन्ह जो है ये बारंबारता का है। उसके बाद हमने यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या लिख ली है। ठीक है, तो हमें जो क्वेश्चन में मिला है कि जो आर्ट है यानी कला सब्जेक्ट को पसंद करने वाले बच्चे हैं 7 बच्चे। ठीक है, तो बारंबारता का जो सीक्वेंस होता है वो किस ढंग से हम बारंबारता का जो मिलान चिन्ह होता है वो हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। तो 7 है, तो यानी कि आप सबसे पहले 1 2 3 4, ठीक है, 4 गिनती के बाद आप 5वीं लाइन जो लगाओगे वो आप इंटरसेक्ट करते हुए दिखाओगे। ठीक है, चारों लाइनों को काटते हुए दिखाओगे। ठीक है, ये हो गई 5 लाइन। उसके बाद 6 7। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो अपने कला में हमने मेंशन किया है। मैं अगर इसे हाईलाइट करूँ तो मैं देखती हूँ अगर हो सकेगा तो। वैसे नहीं हो सकता है शायद, ये मेरा जो है सॉफ्टवेयर में थोड़ा चेंजेस करने पड़ेंगे, पर चलो कोई बात नहीं। कला का जो सब्जेक्ट है उसमें आप समझ रहे होंगे कि हमें 4 लाइन सबसे पहले लिखनी होती है। गिनती आपको 4 तक करनी है। 5वीं जब आप गिनती करोगे तो उसमें आप चारों लाइनों को कट कर दोगे। ठीक है, तो ये आपके 5 हो गए, 6 7। ठीक है, तो यानी कि 7 जो है विद्यार्थियों की संख्या है। उसके बाद जो गणित वाले हैं वो 5 हैं। ठीक है, तो आप लाइन देख सकते हो, मिलान चिन्ह में सेकंड पॉइंट पे हमने क्या लिखा है 1 2 3 4, और एक जो है हमने इंटरसेक्ट करते हुए दिखा दिया 5। ठीक है, तो मतलब 5 जो है विद्यार्थियों की संख्या है। वहीं पे विज्ञान विषय का आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 और 6 एक ही आया, तो यहाँ पे क्या है 6 हो गया। ठीक है, अंग्रेजी में सिर्फ 4 बच्चे हैं तो सिर्फ 4 हम स्टिक्स या 4 जो है हम लाइन को सिंपली वर्टिकल हम खड़ा कर देंगे। तो यहाँ पे हो गया 4। टोटल हो गया इनका 22। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 22 है। मतलब 22 बच्चों में से 7 बच्चे आर्ट को पसंद कर रहे हैं, 5 बच्चे गणित को पसंद कर रहे हैं, 6 बच्चे विज्ञान को पसंद कर रहे हैं और 4 बच्चे सिर्फ अंग्रेजी को पसंद कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन इसमें किस तरीके से बनते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी कला को पसंद करते हैं। ठीक है, ये अलग ढंग से भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से विद्यार्थी मतलब कितने ज़्यादा विद्यार्थी जो है कला को पसंद करते हैं, या कला सब्जेक्ट को कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है। और सेकंड हमने यहाँ पे लिया है कि अंग्रेजी को सबसे कम विद्यार्थी पसंद करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहाँ पे सीधा उसको एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं लिया है, हमने इसे सिंपली जो है हमने इसे सिंपली बता दिया है, एज अ आंसर भी हमने उसी में मेंशन कर दिया। मिनिएचर हमने प्रॉपर इसी का यूज़ किया है। जो भी हमारे पास टेबल रही है उसी का हमने मिनिएचर जो है इस तरीके से थोड़ा लार्ज साइज में बना करके हमने जो है मिनिएचर प्रॉपर यूज़ किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फिर से मूल्यांकन प्रश्न, यानी गृहित ज्ञान का अनुमान लगाया जाएगा। छात्र अध्यापिका छात्रों से मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी, छात्र उत्तर देंगे। प्रश्नोत्तर विधि चल रही है। 2 क्वेश्चन फिर से हमने यहाँ पे पूछे हैं कि बारंबारता को समझाए, और एक क्वेश्चन हमने जो है वर्ग अंतराल और बारंबारता का हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, जो कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को देख करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा श्यामपट्ट सारांश, यानी कि छात्र भविष्य के लिए ज्ञान संचित करेंगे। छात्राध्यापिका छात्रों से श्यामपट्ट सारांश उतारने को कहेंगे। अब जब उतारने की बात हो रही है, यहाँ पे कॉपी पे लिखने की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है छात्र क्या करेंगे, श्यामपट्ट सारांश को अपनी पुस्तिका में उतारेंगे। अब लिखने की विधि हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा लेखन विधि। उसके बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति कार्य, जो कि हमारे लगभग सभी लेसन प्लान में सेम होते हैं। तो पुनरावृत्ति में क्या होता है, छात्र पुनः स्मरण करेंगे। ठीक है, 4 पॉइंट हमने यहाँ पे बताए हैं जो कि हमें लगता है
हम आप अपने अकॉर्डिंग भी उसे यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है और बच्चों को जो है लर्न करने के लिए, याद करने के लिए उन चीज़ों को नोट डाउन करवाना आवश्यक है। तो यहाँ पे पुनरावृत्ति कार्य में हमने 4 पॉइंट्स को लिया है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से और भी ज़्यादा पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा पॉइंट्स है तो आप कम भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है हमारा गृह कार्य। छात्र स्वयं हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम एक क्वेश्चन हमने दिया है कि विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों की बारंबारता बंटन सारणी बताइए, ठीक है। यहाँ पे आपको बारंबारता बंटन सारणी के थ्रू इन 4 सब्जेक्ट के जितने भी बच्चे हैं द्वारा प्राप्त अंक हैं, उनकी आपको जो है बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। इससे पहले का जो हमारा सॉल्व कर है बारंबारता बंटन सारणी, वहाँ पर हमने सही तरीके से इसे क्वेश्चन को समझा दिया है, तो आप वहाँ से भी इसे नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर प्रॉपर उस तरीके से फॉलो कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए भी। छात्र यहाँ पे गृह कार्य उतारने का कार्य करेंगे, लेखन की ये विधि चल रही है। इसके बाद आता है हमारा शामपट सारांश। आप यहाँ पे देख सकते हो दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, समय और कालांश, ये जो है 6 चीज़ें आपको टॉप पर आपको लिखनी होती है शामपट के, ठीक है। उसके बाद हमने क्या क्या चीज़ें मेंशन की है, द्विदंड आलेख को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, आंकड़ों का संगठन को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, बारंबारता और बारंबारता बंटन सारणी का जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसे भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद आता है हमारा समालोचना, यानी कि दिनांक, अवधि, कक्षा और समय आपको जो कालांश आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है, ठीक है। तो होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और जितने भी पीडीएफ असाइनमेंट्स हमारे पास हैं, अगर आपको वो जो है पीडीएफ फॉर्म में चाहिए होते हैं, तो उनके लिए हम अपनी पेड स्कीम जो है लेकर के आने वाले हैं गाइज। तो जितने भी लोग हमारे असाइनमेंट को चाहते हैं कि हम उन्हें पीडीएफ के थ्रू भेजें, तो उनके लिए हम बता दें कि उसका जो चार्जेस है वो अभी फ़िलहाल हमने 200 रुपीज़ पर असाइनमेंट रखा हुआ है, ठीक है। उसमें आपको वाटरमार्क मिलेगा, हमारे चैनल का नाम के साथ वाटरमार्क मिलेगा आपको 200 रुपीज़, जो भी पर असाइनमेंट हमने जो कॉस्ट रखी गई है, ठीक है। तो वीडियो में बने और हमारे चैनल को ऐसी तरह से सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।